नमस्कार साथियों, जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया उसमें वो चाइना और भारत का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। मतलब चाइना के साथ कंपटीशन करने की बात कर रहे हैं। उसमें वह भारत का सहयोग चाह रहे हैं कि भारत और अमेरिका दोनों सहयोग करें ताकि चाइना जो बढ़ता हुआ चाइना उसको रोका जा सके। क्योंकि एक बार चाइना बढ़ गया तो वो अपनी मनमानी करेगा और वह किसी की नहीं सुनेगा। तो उसमें वो भारत का सहयोग चाह रहे हैं और बाइडेन कह रहे हैं कि लगातार चाइना का उदय हो रहा है उसको हम रोकने के लिए भारत का सहयोग चाहते हैं। और हमारी सरकार ने लगातार कोशिश भी की है, चाइना को रोकने की कोशिश भी की है और जो भारत के साथ हमें सहयोग करना चाहिए था वह सहयोग भी किया है और भारत के साथ हमने रिश्ते भी सुधारे हैं। बाइडेन ने ये भी कहा है कि जो ताइवान और चाइना के ये चलता रहता है कि चाइना बोलता है ताइवान हमारा है और ताइवान बोलता है कि हम चाइना के इंसान नहीं हैं, हम चाइना में कभी मिलना नहीं चाहते। और चाइना लगातार कोशिश करता है कि आज नहीं तो मैं कल मिला लूँ, ऐसी सोच के साथ वह कभी कभी ताइवान के जो देश की बाउंड्री है उसमें भी घुस जाते हैं। उसके लड़ाकू विमान उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता है ताइवान की। तो ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और ऐसे बोला है कि हम ताइवान की जो शांति के लिए हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहेंगे और चाइना को कतई इसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। चाइना एक स्वतंत्र देश है और उसको अपनी शर्तों के अनुसार रहने दिया जाएगा। और चाइना चाहता है कि अमेरिका इससे इसमें टांग ना अड़ाए। मतलब चाइना और ताइवान का हमारा इंटरनल मामला है और इंटरनल मामला हम सुलझ लेंगे। अब देखो चाइना आज नहीं तो कल कभी ना कभी ताइवान पर अटैक बोलेगा और अटैक बोल के उससे चाइना में मिलाने की कोशिश करेगा। अब ताइवान क्यों नहीं मिलना चाहता? क्योंकि ताइवान का एक ही है कि जो चाइना का मेनलैंड है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है और वहाँ पर तानाशाही सरकार चलती है, वहाँ पर लोकतंत्र है नहीं। और ताइवान के जो लोग रहते हैं उनका ये मानना है कि हम लोकतंत्र देश हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम इस कम्युनिस्ट पार्टी या ऐसी तानाशाह सरकार में कभी नहीं मिलना चाहते। तो दोनों में डिफरेंट है आइडियोलॉजी का ही। देखो एक तो कम्युनिस्ट पार्टी तानाशाही सरकार चलाती है जो मेनलैंड चाइना में, तो वह है। और जो ताइवान है उसमें लोकतंत्र चलता है, वहाँ पर लोग प्रॉपर वोटिंग करते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि मिलना नहीं चाहते। क्योंकि एक बार मिल गया ताइवान तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है तो तानाशाही सरकार आ जाएगी, जो तानाशाह बोलेगा वही करना पड़ेगा। और ताइवान ऐसा नहीं चाहता। तो अमेरिका ये बोल रहा है कि हम लगातार ताइवान को उस चीज़ से बचा रहे हैं जो चाइना का तानाशाह सरकार इस पर कब्जा ना कर ले। उसको लगातार हम शांति के लिए बातचीत कर रहे हैं और ये कर भी रहे हैं। इससे ज़्यादा अग्रेसिव है ना, पिछले वाली ट्रंप की सरकार थी वह खतरनाक थी, ताइवान का फुल सपोर्ट करती थी और चाइना उससे डरता भी था, ट्रंप से डरता था। ट्रंप की आइडियोलॉजी थी उस सरकार की थी, उससे डरता था। तो कहीं ना कहीं चाइना भी चाहता था कि जो बाइडन आए ताकि हमारे और अमेरिका के रिश्ते नॉर्मल हो सके। और ये नॉर्मल हुए भी। चाइना काफ़ी फल फूला है इस बाइडेन के कार्यकाल में। पर अब यदि ट्रंप आ जाएगा तो कहीं ना कहीं चाइना को डर लग रहा है कि हमारे हाथ से ताइवान है जितना भी ना फिसल जाए। तो यह लगातार कोशिश कर रहा है चाइना कि ट्रंप ना आए। अब देखो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि जो हम भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया इसके साथ खड़े हैं और जो चाइना सी है उसमें लगातार बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है चाइना का। क्योंकि चाइना किसी की भी टेरिटरी में घुस जाता है और वहाँ पे अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि चाइना सी में छोटे-छोटे टापू है, छोटे-छोटे देश हैं, तो इनको डराता धमकाता रहता है और मतलब कुछ भी कर लेता है अपनी मनमानी। तो उसी को देखते हुए बाइडेन ने कहा है कि हम भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया के साथ खड़े हैं। इस प्रकार से हम मनमानी नहीं करने देंगे चाइना को। अब देखो यहाँ पर बाइडेन की बहुत बड़ी नाकामी है। अमेरिका की जो बाइडेन की सरकार है वो की बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि ट्रंप सरकार थी तब हम भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक क्वाड बनाया था, 4 देशों का समूह, ताकि हम जो दक्षिण चीन सागर है उसमें हम चाइना को काउंटर कर सकें। और चाइना जो हरकतें करता है, जो डराता धमकाता है छोटे देशों को, वह न कर पाए। तो उसको लेकर हम 4 देशों का समूह बनाया था ताकि हम जब भी ये चाइना ऐसी करे तो ये 4 देश इस पर दबाव डाल सके और ये कर सके। क्वाड बनाया था। तो ट्रंप के कार्यकाल में तो काफ़ी पावरफुल क्वाड था, काफ़ी पावरफुल ये संगठन था क्योंकि 4 देश काफ़ी खतरनाक थे। पर जैसे ही जो बाइडेन की सरकार आई इस पर ध्यान देना बंद कर दिया और ये अब जो क्वाड है वह ठंडे बस्ते में चला गया। क्योंकि इसमें जो बाइडेन कोई रुचि नहीं लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसकी जो भी मीटिंगें है उसको लगातार स्किप करता रहा। मतलब जो वीडियो कॉल पे भी मीटिंगें होती उसको भी बाइडेन अटेंड नहीं करता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि ये ट्रंप ने बनाया था, ट्रंप की सरकार ने बनाई थी ये क्वाड। तो उसको कहीं न कहीं बाइडेन स्किप करना चाहते थे, इसको नाकाम करना चाहते थे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सरकार की जो मान लो जो बाइडेन और ट्रंप है, वो अपने देश के हिसाब से करनी चाहिए। मतलब देश में यदि पॉलिटिक्स करनी है ना तो उसको करने दीजिए। पर यदि आप इंटरनेशनल ऐसे क्वाड का संगठन कर रहा है अमेरिका और फिर बाद में सरकार बदलती है और उसका भी चीज़ें बदल जाती है, वह ठंडे बस्ते में चला जाता है, तो कहीं न कहीं आघात होता है भारत का भी, जापान का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। अब देखो जैसे ही क्वाड ठंडा पड़ा और बाइडेन इससे नेगलेक्ट करने लगे, नकारने लगे क्वाड को, तो क्वाड कहीं न कहीं टूटता और कमज़ोर दिखने लगा। जापान है ना उससे तेल खरीदने लग गया था किससे?
जो रसिया उससे ऑस्ट्रेलिया अपनी पार्टनरशिप चाइना के साथ जाके करने लगा। यदि क्वाड मजबूत होता ना तो ये देश कहीं नहीं जाते और एक मजबूती से दक्षिण चीन सागर में खड़े रहते और चाइना के आंखों में आंखें डाल के बातें करते और उसको अपनी मनमानी नहीं करने देते। पर कहीं ना कहीं ये जो बाइडेन की नाकामी थी। और देखो जो बाइडेन ने यह कहा कि जो हमारी अमेरिका की अर्थव्यवस्था वह विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था हमारे कार्यकाल में हुई है। अब देखो ये तो बात है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था ये सबसे अच्छी है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पर इसमें यह कतई सच्चाई नहीं है कि ये जो बाइडेन के कार्यकाल में हुई है, ये पहले से ही चली आ रही थी और मतलब पहले से ही बहुत अच्छी थी अमेरिका की। इसमें जो बाइडेन का कोई अहम रोल है नहीं, जैसे हमारे मोदी जी का हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी अहम रोल है ना, बहुत ज़्यादा अहम रोल है। बाइडेन का इसमें कुछ नहीं है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। जीडीपी की बात करें तो कहीं न कहीं यह कॉम्पिटिशन चल रहा है। चाइना तो बोल रहा है कि हम अमेरिका को कब पीछे छोड़ें और अमेरिका बोल रहा है कि हम चाइना को हमारे आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन यही है कि वर्ल्ड का पावरफुल देश कौन बना जाए, अमेरिका या चाइना। इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है और अब ये समूह बना रहे हैं। जैसे इसीलिए तो अमेरिका भारत को साथ लेना ही चाहता, ताकि भारत अगर अमेरिका के साथ आ गया तो चाइना हमारे से आगे नहीं बढ़ पाएगा और चाइना भी ये जानता है कि भारत जिसके साथ जाएगा वह देश बहुत आगे जाएगा और भारत भी बहुत आगे जाएगा। तो भारत के साथ रिश्ते बनाना बहुत अच्छी बात है। और देखो एक स्टेटमेंट ये आया, नेगेटिव बात है कि 2025-26 में एक रिपोर्ट आई थी कि जो भारत और चाइना की है ना लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई किस बात पे होएगी, जो पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो पीओके से गुजर रहा, उसको लेकर भारत और चाइना की एक लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, वॉर हो जाएगी, एक रिपोर्ट में कहा गया। अब ये कितनी सच है कितनी गलत है, जबकि ये तो सही है कि जो इकोनॉमी कॉरिडोर है ना पाकिस्तान चाइना का, वह पीओके से गुजर रहा है और इसमें काफ़ी स्टेटमेंट आ चुकी हैं। और हमारे एस जयशंकर का हाल फिलहाल का स्टेटमेंट है कि हमारी कहीं देश है जो हमारी भारत की टेरिटरी है उसको कब्जा रखे है तो उनको भी हम छुड़ाएंगे, या तो खुद छोड़ दे या हमारा टाइम आएगा जब हम अपने आप उसको छुड़ा लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि बाइडेन अब चुनाव आ रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं वोटरों को लुभाने के लिए ये बातें कर रहे हैं, भारत का साथ माँग रहे हैं, क्योंकि भारत के जो भारत वो है ना, भारतवासी जो भारत की सिटीज़नशिप है सिटीज़न है, लोग हैं, वह अमेरिका में जाके रहे हैं, उनकी मात्रा बहुत अधिक है वहाँ पे, तो कहीं न कहीं उन वोटों को लुभाने के लिए भारत के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं। जबकि भारत के सहयोग की बात करें तो बाइडेन का कार्यकाल भारत के लिए बहुत खराब रहा। हालाँकि हमारे व्यापार काफ़ी अच्छा रहा है अमेरिका के साथ, पर वो अमेरिका की मजबूरी थी। ऐसे नहीं है कि ट्रंप के कार्यकाल जैसा हमें फल फूला, तो हम तो यही चाहते हैं भारत भाई ट्रंप का कार्यकाल आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।